हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करेंगे बॉटनी के पेपर थर्ड इन्वायरमेंटल बॉटनी जो प्रीवियस क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीन बैंक में पौधों के बीजों का भंडारण मदद करता है संरक्षण में किसके? तो इसका आ जाएगा जर्म प्लाज्म यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, WWF केंद्रित है वन संरक्षण, स्वच्छ पानी की पारिस्थितिकी तंत्र व सागर का संरक्षण, लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण, उपरोक्त सभी सही है। तो जो WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, तो उसने जो है इन सभी पॉइंट को फोकस किया था, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन फर्स्ट, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA मुख्य विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय परिणाम की भविष्यवाणी के लिए एक औपचारिक अध्ययन प्रक्रिया है। कथन सेकंड है, EIA विकास की प्रक्रिया में पर्यावरणीयता को शामिल करने के लिए एक प्रबंधन तंत्र है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोनों ही कथन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवमंडल रिजर्व में निम्न क्षेत्र है सिवाय एक के, तो वो कौन सा है? यानी कि जीवमंडल जो रिजर्व है यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें 3 पॉइंट है, एक को छोड़कर, तो वह है गोलाकार क्षेत्र यानी कि स्फेरिकल जोन, इसको छोड़कर, वरना तीनों है, कोरो जोन है, कॉमोड जोन है, बफर जोन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें किसमें सीमा रेखा नहीं खींची होती? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, वन्य जीव प्रबंधन में किस कारक का ज्ञान मदद नहीं करता? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन्य जीव का नाम यानी कि नेम ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैव विविधता में शामिल नहीं है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा सहजीवी संबंध जिसमें एक प्रजाति को लाभ व दूसरी को हानि होती है, तो उसे कहते हैं हम पैरासाइटिज्म यानी कि परजीविता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा अग्नेय सेल नहीं है? तो जो इनमें से अग्नेय सेल नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हीरा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य द्वारा अभिगम्य पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है। तो जो मनुष्य द्वारा अभिगम्य पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रक्रम जिसमें पानी पौधों की पत्तियों से वातावरण में प्रवेश करता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्प उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 12, मृदा विलयन प्रदान नहीं करता पौधों को पानी, ठोस मृदा व जड़ों में पादप खनिज का आदान प्रदान, मृदा कणों में वैसे रासायनिक कणों का विगमन, खाद विलयन का स्थानांतरण। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड सॉल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 13, मृदा का सबसे सार्थक कार्बनिक संगठक कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 14, मृदा के खनिज अंश में सबसे सामान्य तत्व है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन व ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 15, तत्व वे जो पौधों में पर्याप्त स्तर तक पाए जाते हैं, तो उन्हें हम बृहत पोषक यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, खनिज जो सामान्य रूप से मृदा में खाद के रूप में मिलाए जाते हैं, तो उन्हें हम जो में कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, फलीदार पौधों की मूल ग्रंथि में पाए जाते हैं। जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें एक मृदा में परपीड़क नाशकों के निम्नीकरण की प्राथमिक विधि नहीं है, तो इसमें है प्रकाश स्वोपस्थिता यानी कि फोटो ऑटोट्रोफी, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 19, मृदा की सतह जिसमें पादप जड़ें विशेष रूप से सक्रिय होती है तो उसे हम मूल परिवेशी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, हवा व पानी की क्रिया द्वारा मृदा की क्षति क्या कहलाती है? तो कहलाती है ऑप्शन नंबर बी, मृदा अपरदन, यानी कि सोइल इरोजन। क्वेश्चन नंबर 21, भूस्थल जहां पर वर्षा का पानी गिरता है क्या कहलाता है? उसे जल विभाजक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, पारंपरिक पादप प्रजनन तकनीक है वह उपरोक्त सभी, यानी कि चयनात्मक प्रजनन, परपरागन, प्रतीप, संकरण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो जो द्वितीयक प्रदूषक है वह है ओजोन, यानी कि O3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन मृदा मिश्रण का भाग नहीं है? तो खनिज पदार्थ, मृदा कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल व मृदा वातावरण, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें कौन एक अपक्षीय की भौतिक प्रक्रिया नहीं है? पानी का कार्य, तापमान, ऑक्सीकरण व अपचयन, गुरुत्वाकर्षण, तो इसमें आ जाएगा ऑक्सीडेशन व रिडक्शन, ऑप्शन नंबर सी। वाक्य फर्स्ट, छोटे खनिज कण एक जटिल प्रक्रिया द्वारा विशुद्ध मृदा में परिवर्तित होते हैं जिसे कहते हैं मृदा जनन। वाक्य सेकंड, सूक्ष्म जीव इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो जो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं वे दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, मृदा परिच्छेदिका का कौन स्तर कार्बनिक पदार्थ से भरपूर होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए से। क्वेश्चन नंबर 28, स्वच्छ जल की भौतिकी, रासायनिक व जैव विज्ञान से तात्पर्य है? तो है ऑप्शन नंबर ए, समुद्री जल से। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी है इसका, सरोवर विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 29, ठोस रूप में पानी का कितना प्रतिशत पृथ्वी पर उपलब्ध है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12%। क्वेश्चन नंबर 30, वाक्य फर्स्ट, नामस्थल सादल घास का मैदान दलदल व अनूप दलदल से मिलकर बनते हैं। सेकंड है, नमस्थल घने पादप जीवन के लिए सहायक हैं। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों वाक्य सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वातावरण में उपस्थित जलवाष्प क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं कोहरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य फर्स्ट, जल आयनी मिश्रण के लिए अति उत्तम विलायक है। सेकंड है, गैस व महत्वपूर्ण जैव मिश्रण जल में अच्छे से विलय हो जाते हैं। तो इसका जो है फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है, यानी कि वाक्य फर्स्ट गलत है वह सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, जल में 2 हाइड्रोजन अणु व 1 ऑक्सीजन अणु सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 105 डिग्री का कोण बनाते हैं, उपरोक्त सभी गलत हो। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 105 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पानी की अधिकता घनत्व होता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 35, वाक्य फर्स्ट, पानी का उच्च पृष्ठ तनाव पादप शरीर क्रिया विज्ञान में एक नियंत्रक कारक है। वाक्य सेकंड, सुपोषित झीलों में पोषक पदार्थों की कमी व बिना ज्यादा जैविक क्रियाशीलता के होते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाक्य फर्स्ट सही है वह सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 36, आंध्र स्थलों के संरक्षण के लिए रामसर अधिवेशन हुआ था? तो वो हुआ था ईरान में 1971 में। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के भूपृष्ठ जल का इनमें कौन सा समर्थ संवेदनशील हॉटस्पॉट जगह है? तो है
ओखा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, वायु कोष्ठ जड़ों में पाए जाते हैं तो कौन सी उसमें पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं इकोरिनिया में, तो ऑप्शन नंबर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो जो सेल पर पौधे उगते हैं यानी कि रॉक्स यानी पहाड़ों पर, तो उन्हें हम लिथोफिल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, FSI की प्रमुख गतिविधियां हैं प्रशिक्षण का व प्रसार, वन्य भूमि का आकलन, वनों से बाहर पेड़ पौधों का आकलन। उपरोक्त सभी सही है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा कारक पारंपरिक यांत्रिकृत खेती के तरीकों का मिट्टी व पानी पर एक नकारात्मक प्रभाव है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मृदा पर्दन, मृदा के कार्बनिक पदार्थों में कमी, भूजल में कीटनाशकों व उर्वरकों का निस्खलन। उपरोक्त सभी सही है, इनके इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, खतरनाक कचरे का सबसे गंभीर प्रभाव है तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, भूजल का संदूषण। क्वेश्चन नंबर 44, कथन फर्स्ट वन कटाव का प्रभाव मृदा पर्दन है, सही है। कथन सेकंड वन कटाव का फसल उत्पादन पर प्रमुख प्रभाव है, तो जो दोनों स्टेटमेंट हैं वे सही है, ऑप्शन नंबर का सी है। क्वेश्चन नंबर 45, धूम खेती प्रचलन में है तो जो धूम खेती होती है वो उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें एक गलत है, वन जैव विविधता को बनाए रखते हैं, तो बिल्कुल सही है। बी है, वन विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाते हैं, ये भी सही है। वन या तो मनुष्य की या वन्य जीवों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी तो की थी ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी, अशिक्षित जनजातीय महिलाओं ने, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, जीवोर्जा का मुख्य स्रोत है यानी कि बायो एनर्जी का मुख्य स्रोत है, तो आ जाएगा इसका कृषि उत्पादन अवशिष्ट, शहरी व औद्योगिक कूड़ा करकट, ऊर्जारोपण, तो आ जाएगा इसका ना ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है तो वह है पानी यानी कि ज्वार भाटे की ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें एक जैव ईंधन पौधा है तो वह है पोगमिया यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें कौन एक नष्ट न होने वाला योग्य प्रदूषक नहीं है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घरेलू कचरा। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा एक जैविक कण प्रदूषक नहीं है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जीवाणु कोशिका, कवक स्पोर, परागकण, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53, अम्ल पानी निकास उत्पन्न होता है कार्य के कारण, धातु पर तापमान के, धातु पर जीवाणु के, तो इसमें आ जाएगा बैक्टीरिया ऑन मेटल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें कौन सी पानी में विलय प्राकृतिक अशुद्धि नहीं है? हाइड्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम व मैग्नीशियम, मिट्टी व रेत, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फिनोलिक मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 55, पर्यावरण में कवक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तो वह सेलुलोज एंजाइम द्वारा सेलुलोज व दूसरे पादप पदार्थों का विभाजन, ऑप्शन नंबर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा एक गलत है?
कृत्रिम उर्वरक उत्पादन बढ़ाते हैं, सही है। कृत्रिम उर्वरक सूक्ष्म जीवन को मदद करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 57, गंगा कार्य योजना प्रारंभ की थी, तो वो की थी राजीव गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी। कृषि स्राव का एक महत्वपूर्ण प्रदूषक है, तो है कीटनाशी यानी कि कीटकनाशी, ऑप्शन नंबर इसका सी, पेस्टिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा मेट्रो सिटी एक दिन में सबसे अधिक कूड़ा करकट उत्पन्न करता है, तो वह ऑप्शन नंबर इसका सी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा नागपुर, ऑप्शन नंबर इसका बी। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि इसका NEERI की फुल फॉर्म है, ऐसे ही पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा एक विकिरण का स्वाभाविक स्रोत नहीं है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा व शोध में रेडियोधर्मी पदार्थों का इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर ए। WHO के अनुसार एक शहर में सुरक्षित ध्वनि स्तर क्या है, तो होना चाहिए 45 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 63, पानी में घुलित अकार्बनिक पदार्थों को हटाने की कौन सी विधि इस्तेमाल होती है, तो होती है आसवन यानी कि डिस्टिलेशन, आयन एक्सचेंज और रिवर्स ऑस्मोसिस, उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64, वाहित अवमल मल जल में मुख्य पादप पोषक होते हैं, तो होते हैं वह नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65, वातावरण की सबसे निचली सतह है, तो जो वातावरण की सबसे निचली सतह होती है उसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, और सबसे ऊपर की जो होती है, सबसे ऊपर की एक्सोस्फियर, और उससे नीचे की होती है थर्मोस्फियर, और जो बीच इन दोनों के बीच में होती है उसे कहते हैं मेजोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 66, CO2 के बाद मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, तो जो CO2 के बाद मुख्य ग्रीन हाउस गैस है वह है मैथेन। क्वेश्चन नंबर 67, UNSCCC का मुख्यालय स्थित है, तो जो है इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 68, मानव गतिविधियों जिन्होंने वातावरण को महत्वपूर्ण ढंग से बदल दिया है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि गतिविधियों ने। क्वेश्चन नंबर 69, अम्ल वर्षा के सबसे सामान्य पूर्वगामी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी, CO2 व NO2। क्वेश्चन नंबर 70, अम्ल वर्षा का इनमें से एक घातक प्रभाव नहीं है, झीलों की अक्षारीकरण, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71, धूम कोहरा उत्पन्न करने का एक मुख्य संगठक नहीं है, तो है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी, H2। क्वेश्चन नंबर 72, ओजोन पराबैंगनी विकिरणों को किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अवशोषित करती है, तो वो करती है ऑप्शन नंबर ए, 220 नैनोमीटर से 330 नैनोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 73, जीवों का समूह एक विनिर्दिष्ट स्थान अधिग्रहण करते हुए एक विशिष्ट परिक्रमण काल में साथ साथ रहते गठित करता है, तो वो करती है जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74, खनिजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ साधारण कार्बनिक रूप में परिवर्तित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75, की स्टोन प्रजातियां हैं, तो की स्टोन प्रजाति जो होती हैं वह है विशेष महत्व की, यानी कि एक पार्टिकल स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 76, विभिन्न प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा होती है, तो होती है
भोजन के लिए, सूर्य प्रकाश के लिए, स्थान के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए। जो कंपटीशन होता है वो इन सभी के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 77, पादप जड़ों से जुड़े कवक तंतु हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषक व पानी प्रदान करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78, कथन फर्स्ट जैव विविधता शब्द नॉरन्स व मैकमेनस ने गढ़ा था। जैव विविधता में पौधों व जीवाणु जंतुओं के सभी प्रकार सम्मिलित है सिवाय सूक्ष्म जीवों के। तो दोनों ही ऑप्शन जो है गलत है, ऑप्शन नंबर इसका ए। क्वेश्चन नंबर 79, इनमें कौन एक भारत का मेगा महा स्थानिक केंद्र नहीं है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 80, समुदाय के लक्षणों के संदर्भ में इनमें कौन एक सही है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। प्रजाति विविधता, इनके स्पीसीज डाइवर्सिटी, ग्रोथ फ्रॉम एट एंड स्ट्रक्चर और डोमिनेंस एंड सक्सेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81, समुदाय के अध्ययन के लिए कौन सा एक गुणात्मक पैरामीटर प्रचालित है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिजियोगेमी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82, रोनकियर के अनुसार आवृत्ति वर्ग ए में आवृत्ति % होगी। तो होगी 0 से 20%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83, हॉटस्पॉट नाम किसने प्रस्तावित किया था। तो क्या था, एन मियर्स ने, ऑप्शन नंबर इसका डी। क्वेश्चन नंबर 84, सबसे पहले पादप भूगोल के कुछ मौलिक सिद्धांत किसने दिए थे। तो दिए थे RDO गुड ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में सबसे सामान्य प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है। तो वह डोमिनेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, प्रभाविता। क्वेश्चन नंबर 87, किस राज्य में सबसे बड़ा वन आवरण उपस्थित है। तो है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो करता है रोडोडेंड्रोन, ऑप्शन नंबर इसका ए, जो इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न ताप परिरक्षण किया जाता है पर में। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -196 डिग्री CN2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90, किताब साइलेंट स्प्रिंग प्राकृतिक तत्वों की हानि व परमाणु हथियारों से तबाही की चिंता पर। तो है रेचल कोर्सन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91, स्थानिक प्रजातियां हैं। तो स्थानिक जो प्रजातियां विशिष्ट क्षेत्रों में स्थित प्रजाति, यानी कि स्पीसीज लोकेलाइज्ड इन स्पेसिफिक रीजन, ऑप्शन नंबर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 92, हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं। तो जो हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं वो एंडेमिज्म कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 93, XC2 संरक्षण में सम्मिलित नहीं है। तो जो XC2 संरक्षण में, यानी कि कंजर्वेशन में सम्मिलित नहीं है, वह है जीव मंडल भंडार, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 94, प्राकृतिक निवास स्थान के अंदर कंजर्वेशन कहलाता है। तो कहलाता है इन सिटू कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 95, जैव विविधता में कमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो है आवास की बर्बादी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96, अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। तो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ऑप्शन नंबर इसका ए। IUCN यानी कि द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का मुख्यालय स्थित है। तो वह मोजर्स एंड स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर इसका सी।
रेड डाटा बुक में शामिल है, तो रेड डाटा बुक में जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज शामिल है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, जीनोम संसाधन बैंक भंडार करता है, तो करता है शुक्राणु को, अंडाणु को, भ्रूण, उत्तक व जीवाणु को रक्त, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100, मृदा संरक्षण किया जा सकता है, तो क्या जा सकता है, समोच्च खेती के लिए, फसलों की अदला बदली के लिए, सीढ़ीदार खेतों के लिए, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।